पंकज राय जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव जी भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी दुखी होकर इस संसार चक्र में बार बार आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। इस दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? अविद्या। इसका मुख्य कारण अविद्या है। अज्ञान, मोह, तम उसी के पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे सामने अज्ञान छा गया कि हमने स्वीकार कर लिया अपने को देह, पुरुष, गुण। इस स्वीकृति से हम बंधन को प्राप्त हो गए। निर्गुण चिदानंदमय भगवत स्वरूप होते हुए भी मैं अपने को भूल करके माया रचित पांच भौतिक देह में अहम कर बैठा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और कर्मों में प्रवृत्त हो गया और विषयों में सुख खोजने के लिए विषय भोग करने लगा। इसी से अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। मोह, अविद्या, अज्ञान, तम। इसी अज्ञान को दूर करने, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कराने के लिए सूर्य के समान है, जो आंखों में अज्ञान छा गया उसके दूर कर देने के लिए अंजन स्वरूप है। हमारी जो आंखें ज्ञान की मुंदी हुई हैं उनको उन्मीलित कर देते हैं। उन गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना की जाए तो ये अविद्या का नाश हो जाए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों का आश्रय, सत्संग, मनन और खूब भगवत चिंतन, इसी के प्रभाव से हृदय पवित्र होगा और पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप झलकने लगता है। जैसे जल शांत हो और निर्मल हो तो नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अपने आप से अपने आप का। पर इसमें साधना करनी पड़ेगी। जो असत में हमारा सद्भाव हो गया है, सुख भाव हो गया है, इसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के नहीं आएगा। भगवान का नाम जब, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, गुरु चरणों का आश्रय, इसी से ये माया मल दूर होगा और अपने स्वरूप का बोध होगा। आशा रानी जी पटियाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य भगवान से प्रार्थना करने की इच्छा हो जाती है। महाराज जी, ये क्या? ये अपनी भक्ति की कमजोरी है। नहीं बने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट है रघुवर राम जी, तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबनवे पे धूर। यदि हमारे इष्ट के द्वारा बन रही तो बहुत बढ़िया, और बिगड़ रही तो बहुत बढ़िया। दूसरे के द्वारा हम बनवाना नहीं चाहेंगे। यदि दूसरे से बने तो उस बनने पे धूर। यह है इष्ट प्रेम। अपने इष्ट के ही द्वारा अपने योग क्षेम का वहन करे, अन्य भाव हृदय में ना आवे तो बात बहुत बढ़िया है। अभी ये कमजोरी है। भजन करो और सत्संग सुनो और भगवान की कथाएं सुनो, जिससे भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाए। अगर हम अपने गुरु प्रदत्त नाम और इष्ट पर विश्वास नहीं और अन्य देवी देवता या अन्य भगवत स्वरूपों की तरफ हमारा मन जाए तो अभी अनन्यता नहीं। नेकहु मन चले तो अनन्यता नाए, महापुरुषों ने कहा। नेकहु नहीं, राई के समचलत ही हो तो और की ओर। ऐसा नहीं कि हम उपासना जिनकी कर रहे हैं वो असमर्थ हैं, ऐसा थोड़ी है। वो सर्व समर्थ है, उन्हीं से सब बन जाएगा। इसलिए हमें अन्य की आवश्यकता नहीं है। भजन करो और सत्संग सुनो और कथाएं सुनो, जिससे तुम्हें भगवान की महिमा का ज्ञान हो और अपने भगवान के नाम रूप में दृढ़ अनन्य निष्ठा हो जाए। इसी का नाम भक्ति है। जैसे मीरा जी की है,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये बात बने तो रघुवर ते बने, इसलिए अपने इष्ट में अनन्य रहो। राजकुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है? मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना ही सबसे बड़ी भेंट है। तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं है। धन गुरुदेव को दे दिया और विषय भोगों में रत हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो गुरु सेवा नहीं हुई। और मन गुरुदेव को दे दिया और लाख कोस दूर रह रहे हो तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि मन चला रहे हो तो आप सच्चे शिष्य हैं, सच्चे सेवक हैं। वही धन्यवाद का पात्र है शिष्य जो अपने गुरुदेव को मन दे दे। रुपया चढ़ा देना ये तो सब लौकिक बात है। शरीर से समीप हो, मन विषयों में दिए हुए तो क्या गुरु का संग। जब गुरु का संग तो गुरु का रंग भी तो चढ़े, तो रंग मन में चढ़े तब बात बने ना। तन रंग लिया मन न रंगा तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे बड़ी भेंट है मन को दे देना। बात समझ में आई आपके? सबसे बड़ी। और यही नहीं होता, बस यही नहीं हो पाता। गुरु बना लिया, गुरु को भेंट दे दिया और कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन मन संसार को दे दिया, इसीलिए कल्याण नहीं होता। और मन गुरु को दे दो तो बढ़िया बात बन जाए। मन दे दो, जो मन देने का मतलब है जो गुरु नाम मंत्र उपासना शास्त्र स्वाध्याय आदि आज्ञा कर रहे हैं वो करने लगो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।